हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। हम लोग TSSB जनरल हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम टोटल 2 सेट कर चुके हैं। आई होप आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके उसमें सही आ रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो चलिए आज हम थर्ड सेट की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से तलवार शब्द के पर्याय का चयन करें। यानी कि तलवार शब्द की पर्यायवाची हमें बताना है। ऑप्शन है खग, कीर, कुंभिल, चाक। इन चारों में से हमें ये बताना है तलवार के शब्द की पर्यायवाची। तो ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही है। तलवार की जो पर्यायवाची है वो खग होती है। खग के अलावा भी हम कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं तलवार की, जैसे कि करवाल। नेक्स्ट है कृपाण, अस्सी और चंद्रहास। ये सभी जो हैं वो तलवार के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यानी इस क्वेश्चन में हमें शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ये है पालन करती है जनता शासक की आज्ञा का। बी है जनता आज्ञा का पालन करती है शासक की। सी ऑप्शन है शासक की आज्ञा का जनता पालन करती है। और डी ऑप्शन है जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है। तो इस तरीके से हमें शुद्ध वाक्य बताना है, जो कि ऑप्शन डी जो होगा ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस का पानी होना। ओस का पानी होना। अशुद्ध मुहावरे के रेखांकित शब्द को सही शब्द से बदलें। यानी ये जो रेखांकित शब्द पानी है, इसको हमें सही बदलना है। यानी ओस का पानी होना ये एक गलत मुहावरा है, हमें सही मुहावरा बताना है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बूंद, ऑप्शन बी है बुलबुला, ऑप्शन सी है मोती और ऑप्शन डी है छींटा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये सही होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। ओस का मोती होना। यानी जो रेखांकित शब्द पानी है, इसकी जगह पे मोती होना चाहिए। अगर पानी की जगह पे मोती हो जाएगा तो ये जो मुहावरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओस का मोती होना, जिसका अर्थ होता है शीघ्र नष्ट हो जाने वाला, यानी कि क्षणभंगुर। ओस का मोती होना, शीघ्र नष्ट हो जाना। तो इस तरीके से हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भास्कर शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यानी भास्कर का शुद्ध संधि विच्छेद हमें बताना है। ऑप्शंस है भा प्लस स्कार, भास्क प्लस रा और भा प्लस कर। ऑप्शन डी भास प्लस कर। इसमें हमें संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो भास्कर का सही संधि विच्छेद किया हुआ है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, भा प्लस कर, यानी कि भास्कर। ये एक विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि में
विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि भास्कर में विसर्ग संधि है जो भ प्लस कर से मिलकर बना है भास्कर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसको डैश पसंद है, उपर्युक्त तत्सम शब्द चुनकर वाक्य पूर्ति करें। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड फिल होगा वो तत्सम होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हरड़, ऑप्शन बी है हल्दी, ऑप्शन सी है लहसुन लहसुन और ऑप्शन डी है हींग। तो इसमें हमें तत्सम शब्द का यूज करना है। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, लहसुन। यानी कि लहसुन का जो तद्भव होता है वो लहसुन होता है। लहसुन जो होगा ये तद्भव है और लहसुन तत्सम है, जबकि बाकी के तीन तत्सम ना होके तद्भव है। इसमें सी ऑप्शन लहसुन ही है जो तत्सम है, इसलिए यहाँ पे लहसुन शब्द का यूज होगा क्योंकि तत्सम ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन करें जिसका पद क्रम शुद्ध हो। यानी कि इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल सीक्वेंस अच्छे से लिखा हुआ है, पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ये है, दो टूक कह देना ही होगा, आज की नचाना नाच ठीक नहीं तुम्हें। ऑप्शन बी है, अंगद ने रावण से दो टूक बात कही कि मेरे पैर जमीन से हटा कर दिखाओ तो राम बिना सीता के वापस चले जाएंगे। ऑप्शन सी है, 99 के फेर में दोपहर को दतुअन करता है जेठामल तीसरे पहर को नाश्ता। ऑप्शन डी है, वह घर जाता ही नहीं, कैसे पट्टी मेरे बेटे को पढ़ाई तुमने। इसमें हमें ऐसा सेंटेंस बताना है जो पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध लिखा हो। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही पदक्रम में लिखा हुआ है। अंगद ने रावण से दो टूक बात कही कि मेरे पैर जमीन से हटा कर दिखाओ तो राम बिना सीता के वापस चले जाएंगे। ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले पैदा होने वाला इस वाक्य के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन करें। यानी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसमें हमें ये बताना है कि पहले पैदा होने वाले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पूर्वज, ऑप्शन बी है पूर्वगामी, ऑप्शन सी है अनुज और ऑप्शन डी है अग्रज। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है अग्रज, यानी कि जो पहले पैदा होगा उसे अग्रज कहते हैं। बाकी सबके भी जान लेते हैं। पूर्वज कहते हैं जो पहले उत्पन्न हुआ हो उसे पूर्वज कहते हैं, जो पहले चला गया हो उसे पूर्वगामी कहते हैं और जिसका जन्म पीछे हुआ हो यानी बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषधर वह जो विष को धारण करता है, उक्त विग्रह किस समास के अनुसार किया गया है, पहचान करें। ऑप्शन है द्वंद्व समास, संबंध तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है, विषधर वह जो विष को धारण करता है, अर्थात
सर्प, सर्प को ही विषधर बोलेंगे। विषधर वह जो विष को धारण करता है। तो यहाँ पे सर्प जो इसका विग्रह होगा बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में अन्य पदों को प्रधानता दी जाती है, यानी कि समास में आए पदों को छोड़कर अन्य किसी पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस सेंटेंस में सर्प के बारे में कहा गया है विषधर वह जो विष को धारण करता है, तो इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। और भी एग्जाम्पल जान लेते हैं बहुव्रीहि समास की, जैसे चक्र को धारण करने वाला चक्रधर यानी कि कृष्ण भगवान, हल को धारण करने वाला हलधर यानी कि बलराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। कंप्लीट पेपर का 89 और हिंदी सेक्शन का 9 क्वेश्चन। श्रद्धा एक सामाजिक डैश है। उपरयुक्त शब्द चुनकर उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन है प्रवंचना, ऑप्शन बी है प्रभाव, ऑप्शन सी है अपराध और ऑप्शन डी है भाव। तो इसमें हमें बताना है कि इस रिक्त स्थान पे क्या भरना होगा इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। तो यहाँ पे भाव शब्द का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त विश्लेषण शब्द चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण करें। डैश यहाँ पे हमें भरना है इन ऑप्शंस में से। चिथड़े लपेटे रहो, ऑप्शन है फटे पुराने, नवीन प्राचीन, अगले पिछले, उचित अनुचित। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ये जो होगा वो बिल्कुल सही है, फटे पुराने। फटे पुराने चिथड़े लपेटे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से समंजित के विलोमार्थी शब्द की पहचान करें। यानी कि समंजित शब्द की विलोम को बताना है, यानी समंजित जो शब्द है इसका हमें विलोम बताना है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन ये है समायोजित, मंजित, असमंजित और अमंजित। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समंजित। असमंजित, समंजित का जो विलोम होगा वो होगा असमंजित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौ सुंदर मादक मदिरा सी खंजन दृग सुख प्रद प्रभुता सी। इस क्वेश्चन में हमें उक्त पंक्तियां निम्न में से किस अलंकार का उदाहरण है, यानी कि ये हमें बताना है कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में है। ऑप्शन ए है अर्थालंकार, ऑप्शन बी है उभयालंकार, ऑप्शन सी है शब्दालंकार और ऑप्शन डी है पाश्चात्य अलंकार। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही है, उभया अलंकार। जान लेते हैं उभया अलंकार किसे कहते हैं। तो जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होकर दोनों को चमत्कृत करे उसे उभया अलंकार कहते हैं। मेनली अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। तो इन पंक्तियों में उभया अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य का प्रथम पद अशुद्ध है। ऑप्शन ए है निरोग, ऑप्शन बी है अद्वितीय, ऑप्शन सी है सशक्त और ऑप्शन डी है निर्दोष। तो
इस वाक्य में, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ये है ये बिल्कुल सही है, यानी कि निरोग शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। निरोग में छोटी ई की मात्रा ना होके बड़ी ई की मात्रा होगी, निरोग होगा, ना कि निरोग। निरोग लिखा जाता है, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। ऑप्शन ये जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पीछे पीछे चलने वाला को क्या कहेंगे ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है मित्र, ऑप्शन बी है सहयात्री, ऑप्शन सी है अनुवर्ती और ऑप्शन डी है अनुगामी। इस क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे डैश नहीं मिला, निम्न में से विदेशज शब्द चुनकर उक्त वाक्य को पूर्ण करें। यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस, यहाँ पे जो वर्ड फिल होगा वो विदेशज शब्द होगा। तो देखते हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा शब्द विदेशज है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ये है मौका, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है समय और ऑप्शन डी है साथ। तो इस में ऑप्शन ये जो होगा वो सही होगा, यानी कि यहाँ पे मौका फिल होगा। मुझे मौका नहीं मिला, मौका एक विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आगे ये पैराग्राफ है जो कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। हिंदी समीक्षकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद जिस आलोचक का नाम बड़े आदर से लिया जाता है वो है आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी। इन्होंने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका तथा राष्ट्रीय साहित्य। वे काव्य में सौंदर्य विधायक तथ्यों के उद्घाटन पर विशेष बल देते थे। कथा साहित्य और नाटक का आलोचना व इनके प्रभावकारी पक्ष को ध्यान में रखकर करते हैं। प्रसाद जी के नाटकों को वे स्वच्छंदतावादी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को पुनरुत्थानवादी कहना उपयुक्त मानते हैं। वह मूलतः छायावादी एवं स्वच्छंदवादी समीक्षक के रूप में हिंदी समीक्षा में प्रतिष्ठित हुए हैं। दूसरी ओर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल परंपरा के समीक्षक हैं, किंतु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से सहमत नहीं हैं। वे कबीर को एक उच्च कोटि का कवि मानते हैं, कवि और समाज सुधारक मानते हैं। कबीर की भाषा की शक्ति पर विचार करते हुए वे उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य, सूर्य साहित्य, कबीर आदि कृतियां उनके गंभीर चिंतन, मौलिक विवेचन को उजागर करती हैं। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी अधिक है। मध्यकालीन धर्म साधना और तदुयुगीन साहित्य का विश्लेषण करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई। तो ये गद्यांश था। अब इस गद्यांश से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। उपरयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन करें। जो गद्यांश हमने पढ़ा उसमें हमें बताना है कि कौन सा शीर्षक बन सकता है, यानी कि किस शीर्षक में ये लिखा हुआ है। ऑप्शन ये है नंदू दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति, ऑप्शन बी है छायावादी आलोचक, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा, ऑप्शन सी है शुक्ल परवर्ती हिंदी आलोचना।
तो इनमें से हमें बताना है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी शुक्ल परवर्ती हिंदी आलोचना जो होगी वो इसका उचित शीर्षक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें हमें आलोचना का पर्यायवाची नहीं बताना है जो नहीं है। ऑप्शन ए है निरूपण, ऑप्शन बी है मीमांसा, ऑप्शन सी है समीक्षा, ऑप्शन सी है कथोपकथन। इसमें जो होगा यानी कि आलोचना का जो पर्यायवाची नहीं है वो है कथोपकथन। आगे देखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। तो जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा था, वाणी का डिक्टेटर ये कबीर की भाषा की शक्ति पर विचार करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। इन्होंने ही कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उजागर शब्द के अर्थ का चयन कीजिए। उजागर शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, उज्जवल, ध्वस्त, प्रकट और तीव्र। इनमें से हमें बताना है कि उजागर शब्द का अर्थ कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का है ऑप्शन नंबर सी, उजागर करना यानी किसी भी चीज़ को उजागर करना या प्रकट करना या सामने लाना, ये सब जो है उजागर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 100 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। गद्यांश के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी किस वर्ग के आलोचक थे। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो थे ये छायावादी एवं स्वच्छंदतावादी समीक्षक के रूप में हिंदी समीक्षा में प्रतिष्ठित हुए थे। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो होगा ऑप्शन बी जो होगा ये सही होगा, छायावाद के समर्थक। इस तरीके से हमने इस सेट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।